नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अमिताभ। प्रधानमंत्री मोदी के कृषि कानून वापस लेने और एमएसपी पर कमेटी बनाने से किसान बहुत खुश हैं और अब वो वापस जाना चाहते हैं। दिक्कत यह है कि आंदोलनजीवी नेता परेशान हो गए हैं, दुखी हैं और वह किसी भी तरह किसानों को टिकाए रखना चाहते हैं। इस वजह से किसान आंदोलन में फूट पड़ गई है। अब हालत यह है कि कल भी एक मीटिंग होनी थी किसानों की, नहीं हो पाई। आज भी जो मीटिंग होनी थी वह भी नहीं हो पाई। इससे जाहिर होता है कि किसानों में आपस में बहुत ज़बरदस्त मतभेद हो चुके हैं। ज़्यादातर किसान वापस जाना चाहते हैं। यह भी स्पष्ट है कि इस आंदोलन में पंजाब से सबसे ज़्यादा किसान संगठन शामिल थे। वहाँ से आए लगभग 32 किसान संगठनों का यह मानना है कि अब मोदी जी ने सारी बातें मान ली हैं, एमएसपी पर कमेटी गठित कर रहे हैं और हमारे ऊपर जैसे पराली जलाने को लेकर केस या किसानों पे जो केस हुए हैं उनको वापस लेने पर भी राज्य सरकारों ने सहमति दे दी है। बिजली बिल को लेकर भी सरकार ने सहमति दी है। तो अब किसानों के पास ऐसा कोई मुद्दा बचा नहीं। अब हमें अपने खेतों में वापस लौट जाना चाहिए। आंदोलनजीवी नेता इस बात को लेकर बहुत परेशान हैं। वह इसे लगातार किसी भी तरह खींचना चाहते हैं और एक न एक बहाने बनाए रखना चाहते हैं। जब उनकी महत्वपूर्ण मांग जिसको लेकर यह आंदोलन शुरू हुआ था, कृषि कानून 3, उसको सरकार ने वापस लेने की घोषणा कर दी, तब वह लोगों को यह कह के टिकाए हुए थे कि जब तक संसद में वापस न ले सरकार तब तक हमें नहीं मानना और हमें वापस नहीं जाना है। जब सरकार ने वह भी कर दिखाया तो दूसरी मांग उन्होंने उठा ली कि एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि एमएसपी पर कानून नहीं बन सकता, लेकिन एमएसपी निर्धारण को लेकर के कुछ प्रक्रियाएं तय हो सकती हैं, जिसके तहत सरकार ने कानून बनाने की बात कही। उन्होंने किसानों से 5 नाम मांगे कि आओ हमारे साथ बैठो और उस पर हम काम करते हैं। यह भी जानकारी मिली है कि किसानों में से कौन 5 लोग जाएंगे यह तय हो चुका है। सबसे मजेदार बात यह है कि किसान नेता या सबसे ज़्यादा जो तेज आवाज़ में बोलते रहे हैं राकेश टिकैत, उनको अब तवज्जो नहीं मिल रही है। यही हाल योगेंद्र यादव का भी है, क्योंकि पंजाब के किसान नहीं चाहते कि इसे आगे जारी रखा जाए। टिकैत भिड़े हुए हैं। टिकैत कह रहे हैं कि नहीं जी, ऐसे कैसे वापस चले जाएंगे, अब सारे केस वापस होने चाहिए, हमारे ट्रैक्टर पकड़े गए हैं वो भी छोड़े जाने चाहिए। तो एक ना एक बहाना लेकर यह आंदोलन को जारी रखना चाहिए। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि किसानों में बहुत सारे जो ऐसे नेता हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यह आंदोलन किसी भी तरह अभी जारी रहे। जबकि बहुत से किसानों नेताओं का यह मानना है कि ठीक है, चुनाव आ रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो चुनाव लड़ना चाहते हों, तो इसीलिए उन्हें वापस लौटना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने गांव में, घर में, ज़मीन पर किसानों के बीच काम करना होगा, तभी तो वो वोट पाएंगे। इन सब स्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन 3-4 दिनों का मेहमान रह गया है। किसान नेता सतनाम सिंह ने भी यह कह दिया है कि हमारी अगली बैठक के बाद 4 तारीख को यह निर्णय हम कर देंगे कि किसान किस दिन वापस जाएंगे। यह उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है। हरियाणा के किसान नेता मुख्यमंत्री खट्टर से मिलने को जा रहे हैं। खट्टर ने वैसे आश्वासन दिया है कि जो भी उनके ऊपर केस लादे गए हैं उन पर विचार करके उनको समाप्त करने का निर्णय ले लिया जाएगा। तो किसान नेताओं को पूरी उम्मीद है कि खट्टर सरकार इसमें नरमी से काम लेगी और किसान नेताओं के ऊपर दर्ज केसों को वापस ले लेगी। तो ऐसा लगता है कि कुल मिलाकर के यह 3-4 दिनों का मसला रह गया है। किसान आंदोलन अब समाप्ति की ओर है और सबसे बड़ी दिक्कत की बात विपक्ष के लिए यह होगी, जो इसे टिकाए हुए थे, कि अब वह किस मुद्दे को लेकर आने वाले चुनाव में जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।